कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ही नेताओं ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर केंद्र ने राजस्थान और देश को पिछले कई बजट से निराश किया है। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली 3 बार केंद्र में मोदी सरकार है। राजस्थान में पिछले 2 बार देखें तो 25 में से 25 सांसद जीत के गए, लेकिन पिछले 11 साल का अनुभव अगर मोदी सरकार का देखें तो राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला है। जूली ने ईआरसीपी योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जूली ने कहा कि राजस्थान ने केंद्र सरकार को इतना कुछ दिया है तो उन्हें भी कुछ करना चाहिए। केंद्र के आने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को भी राहत देना चाहिए। पिछली बार तो अमीर लोगों को राहत दे दी थी। उन्होंने कहा कि एक वर्तमान समय में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 टर्म से भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर है और 2 बार यहाँ से 25-25 सांसद जीत के गए। अब की बार भी 14 सांसद बीजेपी को मिले हैं। इसके बावजूद पिछले 11 वर्षों का जो अनुभव जो आ रहा है वो तो अभी तक कोई बहुत अच्छा राजस्थान को मिला नहीं है। और विशेष रूप से पानी के लिए मोदी जी खुद 2 बार ईआरसीपी की घोषणा करके गए थे और अब आके शिलान्यास भी कर गए, लेकिन आज तक ईआरसीपी, पीकेसी और अब श्री राम सेतु नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन बजट का कोई लेना देना आज तक हुआ नहीं। कल भी अभी भाषण में राज्यपाल महोदय ने जो पढ़ा तो उसमें ईसादा नवनेरा बांध का जो जिक्र किया वो भी हमारे समय के बने हुए हैं, तो इन लोगों ने तो कोई किया नहीं। मैं चाहता हूँ, उम्मीद है भारत सरकार से कि इतना राजस्थान ने आपको दिया है तो राजस्थान के लिए भी कुछ करिए और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उसको भी राहत दीजिए। आपने पिछली बार कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कम करके अमीर लोगों को तो फ़ायदा कर दिया और वो जो कॉरपोरेट टैक्स का पुनर्भरण किया है वो आपने मिडिल क्लास और गरीबों से किया है। उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं वो आपने कमज़ोर कर दी। पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति देश के अंदर बन रही है और क्राइम जो है, कानून व्यवस्था है वो एकदम जिसकी हालत वो आप सब लोग देख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो, राजस्थान के लिए विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजस्थान आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी विपरीत है। हमेशा ज़रूरत रहती है कि भारत सरकार यहाँ पे मदद करे, तो लेकिन इनकी जो मंशा है एक प्रकार से टैक्स राज इनका आ गया है, बाकी लेना देना तो कुछ है नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा। इस बजट के बाद में राजस्थान सरकार भी अपना बजट पेश करेगी जल्दी, इससे किस तरह की उम्मीद है? इससे उम्मीद तो जब करें नए बजट की, पहले पिछले का तो बताएं। पिछला जो बजट आया था, भजनलाल जी कह रहे हैं कि हमने 55% तो हमारा घोषणा पत्र पूरा कर दिया और पूरा बजट कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, श्वेत पत्र जारी करें, कहें कि हमने ये 55% जो है हमारी घोषणाएं पूरी कर दी। जनता को बताएं तो सही 55% में है क्या, कुछ पता ही नहीं है। और पिछला जो बजट पेश किया था 10% भी काम नहीं हुआ, पूरा का पूरा पेंडिंग है। उससे पहले जो हमारा बजट था उसी को रोक रखा है। ऐसी पहली सरकार आई है जिस कामों की सैंक्शन हो जाए, वर्क ऑर्डर हो जाए, टेंडर हो जाए, काम शुरू हो जाए, उसके बाद कामों को रोक रखा है। ठेकेदार तो धरना दे रहे हैं, 1 साल से ठेकेदारों को पैसा नहीं दे रहे, 4-4 महीने से बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवा बहनों को पेंशन नहीं दे रहे, 1 साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। तो किस चीज़ का बजट लेके आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के लिए कि सिर्फ और सिर्फ भाषणों से काम चलने वाला नहीं है। खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री ये कहें कि रोज़ाना प्रदेश के अंदर 7 करोड़ का अवैध बजरी का खनन हो रहा है और सरकार सुनती नहीं है। खुद कैबिनेट मंत्री विधानसभा से छुट्टी ले रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, इस्तीफा दे रखा है। ये तो इनकी हालत है। और बात करते हैं बड़ी बड़ी डबल इंजन, तो कहाँ है डबल इंजन? कोई बताएं तो सही डबल इंजन। ऐसा तो नहीं है कई इंजन उल्टे जुड़ गए हों। कांग्रेस क्या करेगी विधानसभा में? कांग्रेस जम के बात करेगी, गरीब की, मजदूर की, किसान की, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ेगी। उनके हकों के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे और सरकार से जवाब लेके मानेंगे। किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, केंद्र ने राजस्थान को और पूरे देश को पिछले जो कई सालों से बजट पेश कर रहे हैं उसमें निराश किया है। और राजस्थान का तो नाम तक पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने नहीं लिया था। पानी का विशेष पैकेज मिले, पानी की कमी है राजस्थान के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। कर्मचारी जो वर्ग है वो जो इनकम टैक्स के स्लैब के लिए इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का जन कल्याण के कार्यों में किसी तरीके का कोई फोकस नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट, मुद्दों से ध्यान भटकाना, नए नए शब्दकोश का इजाद करना और उसी से घुमा फिरा करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना, ये उनका जो मॉडल है। और स्टेट्स में कमज़ोर नेतृत्व देना जिससे उनकी नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सके, और जो स्थापित नेता हैं उनको साइडलाइन करना। तो जब आप नेतृत्व कमज़ोर स्टेट्स में दोगे, अच्छे नेतृत्व को साइडलाइन करोगे, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी चलती रहेगी, बाकी आपको कोई चैलेंज नहीं है। तो इनका फोकस काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जन कल्याण पे, लोगों की समस्याओं पे नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार तो कम से कम निर्मला रमण जी हमारे स्टेट्स का नाम लेंगी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगी। कल राजस्थान में महामहिम के श्रीमुख से सरकार ने ये कहलवाया है कि वसुंधरा जी की ERCP प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो फिर आप ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो और उसको PKC में क्यों डाल रहे हो? यमुना जल की भी बात बहुत की गई। यमुना जल के लिए भी कोई पैसे की व्यवस्था न इस स्टेट सरकार ने की है, न वहाँ से की है। केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। न बच्चों को, युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार पेश कर रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी। ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो, देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो, कुछ दे भी गया, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक ज़रूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार 15 साल के लिए सरकार सौंप दी हो, और उसके बावजूद भी अगर अब गरीब और गरीब होता जाए, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम इनको भोजन दे रहे हैं, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, तो ये अनाज देना ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था भी मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, तो उसको करनी चाहिए। जातिगत जनगणना मोदी जी को करानी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसके लिए कोई बजट दे करके जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जो पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी है, उनके लिए अलग से कोई न कोई बजट की व्यवस्था हो, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। बीजेपी के कि डोटासरा जी को फोबिया हो गया, उन्हें पार्टी RSS के बारे में जानकारी नहीं हो, बोलते रहते। वो बीती बातें हो गई, अब नहीं कहेंगे, आज बात कर लेना। कल जो विधानसभा में देखने को मिला, दूसरे से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर कुछ से उठना मुद्दा, उठना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा ही उठते रहे। ये इससे वोट ले लिए, एक बार विधानसभा में ले लिए, एक बार लोकसभा में भी 14 सीटें ले ली। किया क्या इन्होंने? इनके तो DLED का जो STC BSTC का जो पेपर होता है ना, जो ट्रेनिंग करते हैं अध्यापक के लिए फर्स्ट लेवल के लिए, उसका पर्चा लीक हो गया। BSc का पर्चा लीक हो गया। दूसरे कई पर्चे लीक हो गए, छोटे छोटे और बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं रहे हैं। ये तो सरकारी लीक हो गई। किरोड़ी जी ने कह दिया ना, 7 करोड़ की बजरी अवैध रूप से रोज़ाना निकाल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं मिला रहा हूँ, मेरा अपमान हो रहा है। तो सरकारी लीक हो गई। काहे के पर्चे लीक हो के तो पर्चे ही नहीं करवा रहे, नहीं तो इनके तो लीक ही पड़े, डबल लीक हो जाएंगे डबल इंजन में। तो
नीट का हुआ था ना, दबा दिया। जयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 9414020409।